शिक्षा, रोजगार और अधिकारों की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन में एसएफआई कानपुर जिला कमेटी ने 24 घंटे की भूख हड़ताल और अनशन किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा के निजीकरण, आरटीई में अनियमितताओं, परीक्षा व्यवस्था की खामियों और बढ़ती बेरोजगारी पर सरकार को घेरते हुए ठोस कार्रवाई की मांग की। छात्रों का कहना है कि शिक्षा देश के भविष्य की नींव है और इसके साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। फास्ट ट्रैक न्यूज कानपुर, सैयद फैयाज हुसैन। आज पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में कहीं पे कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा, कहीं स्टूडेंटों द्वारा और कहीं टीचरों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। वजह क्या है? सिर्फ एक इनकी मांग है, धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफा, जो कि नीट परीक्षा में अभी हाल ही में जो पेपर लीक हुए थे उसके बाद जो जन सैलाब उमड़ा है छात्रों का, शिक्षकों का, वो देशवासियों से छुपा नहीं है। इसी क्रम में एसएफआई ने 24 घंटे का जो भूख हड़ताल का हमने आयोजन किया, ये हम बातचीत करते हैं क्या है इस हड़ताल का मकसद और इससे आने वाले समय में क्या कुछ स्टूडेंट व छात्रों को फायदा पहुंच सकता है। मेरा नाम वैष्णवी है और मैं एसएफआई से पिछले 3 सालों से जुड़ी हुई हूँ और जो है लगातार यहाँ पे काम कर रही हूँ। बावजूद इतने लंबे हड़ताल के बावजूद सरकार के कान में तक नहीं रहेंगे, तो इस पर आपके क्या विचार है, क्या टिप्पणी रखेंगी? सरकार शायद ये सोच रही होगी कि जो देश का युवा है या जो संगठन है जो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो कुछ समय बाद शांत हो जाएंगे, वो चुपचाप जाके अपने घर बैठ जाएंगे। पर मैं सरकार से बस ये कहना चाहूंगी कि हम सब आखिरी सांस तक अपनी लड़ते रहेंगे और उनका इस्तीफा हम अब करवा के रहेंगे। आपको लगता है कि जो अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, इसकी गूंज, इसकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचेगी? पहुंच तो गई है, लेकिन उसका कुछ असर होगा? असर होगा, बिल्कुल होगा, होना चाहिए। अगर वो अपने आप को इस देश का नागरिक खुद समझते हैं तो उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है आज का युवा ही निर्णय लेता है कि सरकार या देश किस तरह से चलेगा और किस तरीके से चलेगा। मेरा नाम सपन है और मैं एसएफआई यूपी का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। सर, शहर भर में, देश भर में अलग अलग राज्यों में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से अलग अलग संगठन द्वारा, कहीं छात्रों द्वारा, कहीं शिक्षकों द्वारा धरना प्रदर्शन चला। इसी क्रम में आज एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 24 घंटे की हड़ताल की गई है। इसी क्रम में जैसे कि एसएफआई पूरे देश भर में 100 से अधिक जिलों में धरना प्रदर्शन ऑर्गेनाइज कर रही है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के मांग के साथ। उसी कड़ी में आज कानपुर के अंदर ये प्रोटेस्ट हम सुबह 10 बजे से लेकर आज कल 10 बजे तक भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। सीधे तौर पे जो हमारी मांगे हैं कि जो सरकार लगातार फेल हो रही है, जो हमारा शिक्षा मंत्री है लगातार फेल हो रहा है फेयर एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, नीट एग्जाम हो, जो शिक्षा मंत्री 22 छात्रों की मौत का जिम्मेदार है। सीधे तौर पे हम इसे इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहेंगे, क्योंकि ये सुसाइड नहीं है, सीधे तौर पे हत्या है कि आपकी लापरवाही, आपकी निकम्मेपन के कारण से 22 छात्रों की जान गई है। तो हम सीधे तौर पर मांग करते हैं कि जो निकम्मे सरकार है, जो निकम्मा धर्मेंद्र प्रधान है, जो इतना बेशरम हो चुका है कि उसे 22 छात्रों की जो मौत हुई उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सीधे तौर पर इस्तीफा दे और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे और अपने गद्दी को छोड़े। सीधे तौर पे हम देख सकते हैं कि जो सरकार आज है वो अंधी बहरी हो चुकी है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे देश में प्रोटेस्ट चल रहा हो, छात्र अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हो, विरोध दर्ज कर रहे हो, युवा अपना विरोध दर्ज कर रहे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो देश हमारा देश था भारत, वो बना ही था सवाल जवाब की संस्कृति पे, सवाल जवाब के आइडिया पे बना हुआ जो हमारा भारत देश था, आज उसमें सवाल जवाब पूछना ही सीधे तौर पर अपराध बन चुका है। सवाल जवाब पूछने पर आपको सीधे तौर पर एंटी नेशनलिस्ट करार कर दिया जाएगा, आपको शहरी वामपंथी घोषित कर दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि ये देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। आप अपना जो जनवादी अधिकार है, आपके जनवादी अधिकार है सवाल पूछना, धरना करना, अपने राइट्स के लिए लड़ना, वो अधिकार सीधे तौर पे ये सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। आने वाला चुनाव है, क्या लगता है आपकी मांग चुनाव आने से पहले होती नजर आ रही है? कहीं असर पड़ेगा इसका?
सीधे तौर पे असर पड़ेगा कि जब इतनी बड़ी तादाद में जब युवा आपके खिलाफ है, छात्र आपके खिलाफ है, तो आप सीधे कह तौर रहे हैं पे सरकार के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के सपोर्ट में भी तो है। सपोर्ट में आप किस तौर पे हैं वो भी तो देखिए। ज्यादातर हम आक्रोश ही देख रहे हैं। हम कहीं पर भी देखें, चाहे लखनऊ में हम इको गार्डन में देखें, एक बड़ा प्रोटेस्ट होता है जिसमें तमाम छात्र पूरे प्रदेश भर से इतने इकट्ठा होते प्रदर्शनों के हैं। बीच में ये भी तो आवाज उठती है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, कैसे ये प्रदर्शन इतने लंबे तौर पर चल रहा है, इतने लंबे समय से चल रहा है। कहीं ना कहीं कई आरोप भी दिखते नजर आते हैं। आरोप सीधे तौर पर आरोप लगाने की कोशिश की जाती है कि जो जनवादी अधिकार हैं, जो जनवादी आवाज हैं जो उठ रही है अपने जनवादी अधिकार पाने के लिए, उनको दबाया जा सके। फंडिंग, अब छात्र इकट्ठा होते हैं अपने खुद के पैसे से, यहाँ कोई फंडिंग नहीं होती है। हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपने खुद की पूंजी लगाकर, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। हम उस गलत के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। 24 घंटे पे जो भूख हड़ताल है, इससे प्रशासन को कहीं किसी कोने में कुछ असर पड़ता दिख रहा है आपको? जाहिर सी बात है असर पड़ेगा जब सुबह से एसएफआई ये टाइम हो गया, अभी तक कोई विधायक तो या कोई ऐसा विपक्ष नेता या कोई ऐसा समाज सेवी आप तक पहुंचा जिसने आपके हाल चाल ली हो अभी तक नहीं? अभी तक तो क्योंकि मैं लखनऊ से आया हूँ, वो यहाँ के साथियों को बेहतर पता होगा कि आए या नहीं आए। और कोई आया सर सुबह से अभी तक कि आखिर आप लोगों की मांगे लगातार LIO इंटेलिजेंस से कॉल आ रहे हैं। हमें एक दिन पहले भी कॉल आए थे कि हम ये ना करें। तो बात अलग होगी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सुबह से 1-2 बार LIO आ चुके हैं। उसके अलावा कोई भी विपक्षी नेता, दबाव बनाया जा रहा है, कोई विपक्षी नेता अभी तक फिलहाल नहीं आया है हमारे मतलब कि किसी भी तरह का कोई समाज सेवी जो अपने आप को शहर के बड़े वरिष्ठ समाज सेवी या नेता या लोगों के हितकारी कहते हैं, वो आप लोगों की आवाज से आवाज मिलाने के लिए अभी तक कोई एक शख्स ऐसा नहीं खड़ा हुआ है कि स्टूडेंट की आवाज से आवाज मिला के खड़ा हो। जी बेशक,